Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि माँ काली आपको आपके शत्रुओं से किन बातों में सचेत रहने के लिए बोल रही हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं, शत्रुओं से आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और इसी पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। तो जो पहला हमारा कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स। किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं माँ काली। ये जो मैसेज है चैनल्ड मैसेज है माँ काली के आपके लिए। माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं माँ काली। क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए माँ काली के अनुसार। किन बातों के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर रही हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल हो। किन बातों के लिए सावधान कर रही है। एक कार्ड और हम इस लाइन में लेंगे। द हाई प्रीस्टेस। माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं। माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं, सचेत कर रही हैं शत्रुओं से। शत्रुओं से आपको किन बातों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है। शत्रुओं से किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। किन बातों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 5 ऑफ सूट्स का कार्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ कप्स है ना। तो बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है फूल का कार्ड आ रहा है। आपको ग्राउंडिंग की बहुत आवश्यकता है। आपको ग्राउंडिंग की बहुत आवश्यकता है, मीन्स आपको अपना प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड आ रहा है। रूट चक्रा को बैलेंस करना है, हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है। हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। और माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही हैं, सतर्क कर रही हैं। सॉरो, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्रोमाइज। माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही है। इंटेंसिटी। और एक कार्ड और हम लेंगे, कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा पोस्टपोनमेंट, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी राशियों की। आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि हो सकती है, आपकी राशि वृष कन्या मकर हो सकती है, आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है, आपकी राशि कप्स की एनर्जी कर्क वृश्चिक मीन हो सकती है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो है अगस्त
जून, मार्च, सितंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई और अक्टूबर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो माँ काली आपको किन बातों के लिए सावधान कर रही है? जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। जो भी आप किसी भी काम को करना चाह रहे हो अभी, या स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो काम आप अभी थोड़ा सा रोक दो, पोस्टपोन कर दो। अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो वो यात्रा कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो। अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, किसी रिलेटिव का कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर भी आप कोशिश यही करो कि वहाँ पर आप जाना कैंसिल कर दो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा इंट्यूशन भी आ रहा है कि आपका मन भी नहीं कर रहा होगा। अगर किसी रिलेटिव का कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, कोई इवेंट है, तो उस इवेंट में जाने का आपका मन नहीं कर रहा। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप उस यात्रा को डिले कर दें। यहाँ पर माँ काली आपको बोल रही हैं। ये जो भी मैसेज आ रहे हैं ये चैनल्ड मैसेज है, और ग्राउंडिंग की बहुत आवश्यकता है। आपको अपना प्रोटेक्शन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेथ का कार्ड है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये जो चेंज है ये नेगेटिव चेंज हो सकता है। कोई सीक्रेट बातें आपको पता लग सकती हैं, या फिर कोई सीक्रेट आपको पता लग सकता है जो कि बहुत भयानक हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। तो बहुत सतर्कता और सावधानी रखने की जरूरत है। पेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु, देखिए यहाँ पर जो मुझे मैसेज आ रहा है, शत्रु आपके लिए कोई ऐसी चाल चल सकते हैं, शत्रु आपके लिए कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसी साजिश क्रिएट कर सकते हैं जिसके चलते आपको बहुत भारी नुकसान हो जाए। यहाँ पर आपको कहीं से भी अगर कोई आपको कोई वाइट कलर की मीठी चीज खाने के लिए दे, या स्पेशली आपको भेजे, तो उसको अवॉइड करना है आपको। प्रसाद के रूप में कोई चीज भेजी जाए उसको भी आप कोशिश करें गाय को खिला दें। पान आपको नहीं खाना किसी से भी। अगर कोई आपको पान खिला रहा है तो पान आपको बिल्कुल नहीं खाना है। कोई स्पेशली आपके लिए ला के दे कि आप ये पान खाओ, या कोई फंक्शन में जाओ वहाँ पर कोई आपको पान खिलाए तो वहाँ पर आपको पान नहीं खाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पर भी हो आप, जहाँ पर वर्क प्लेस पर अगर आपका सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, आपके आसपास के लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप मूव ऑन कर जाइए, वहाँ से वो जगह आप छोड़ दीजिए। जहाँ पर आपकी जान को खतरा है, जहाँ पर आपको अपनी गुडविल का खतरा, आपका मान सम्मान जहाँ पर खो सकता है, उस जगह से हट जाइए। यहाँ पर अगर आप इंडिपेंडेंट हो और अकेले हो तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो हो सकता है आपको लगे कि वो आपका प्रेमी है, वो आपका सोलमेट है, वो आपका लवर है, या कोई आपको शादी के लिए प्रपोज करे। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि भविष्य को देखते हुए ये जो भी होगा आपकी लाइफ में वो ठीक नहीं होगा। ये इंसान आपको किसी स्वार्थ के चलते, किसी अपने मतलब के चलते आपसे जो है शादी का ऑफर रख सकता है, या फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकता है, या रिलेशनशिप ऑफर आपको कर सकता है। तो बहुत सोच समझ के, अगर कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के जो है उसको कमिटमेंट देना है, या आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, कन्फेस करना है अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अगर आपने
किसी को पैसा दिया था और वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उस इंसान से भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप बार बार उससे अपने पैसे को रिटर्न करने के लिए बोलते हो, तो यहाँ पर ये इंसान कोई आपके साथ बड़ा धोखा कर सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, धोखा हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। वर्क प्लेस पे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सौरों का कार्ड है, आपको किसी प्रकार का दुख शत्रुओं की तरफ से मिल सकता है। शत्रु कुछ ऐसा आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं, आपके खिलाफ आपको ब्लेम किया जा सकता है। जो काम आपने नहीं किया हुआ या नहीं किया है उसके लिए आपको ब्लेम किया जा सकता है। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है जिसके चलते आप किसी चीज़ में फंस सकते हो, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कोई आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है या पास्ट में किसी ने आपके साथ लड़ाई हुई थी और कंप्रोमाइज कर लिया, पैचअप कर लिया है, या कोर्ट केस आपका चल रहा है और उस इंसान ने आपके साथ कंप्रोमाइज किया है, उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड है, कोई इंसान आपकी लाइफ को कंट्रोल भी कर सकता है। कंट्रोल इन द सेंस आपको बीमार कर सकता है। अब यहाँ पर मैं तंत्र मंत्र की बात करूँगी। अब जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र बुरा ही होता है। देखिए, जो हम पूजा पाठ करते हैं वो भी तंत्र ही है, लेकिन सात्विक तंत्र है ना। और तंत्र की उत्पत्ति जो है भगवान भोलेनाथ से हुई है ना। लेकिन जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं हम अपनी पूजा में रिचुअल्स करते हैं, वो सात्विक तंत्र है। और एक जो होता है वो तामसिक तामसिक तो नहीं बोलूँगी, नेगेटिव तंत्र भी होता है, जिसमें ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं किसी की जिंदगी को खराब करने के लिए, या किसी की जिंदगी को लेने के लिए, या किसी के रोजगार को बांधने के लिए। तो आपको शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कोई आपकी रिलेशनशिप खराब कर दे, बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप चल रही है, और ये जो है यहाँ पर मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ससुराल पक्ष के कोई लोग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। इनसे आपको बहुत बच के रहना है। कोई आपके साथ बहुत मीठा मीठा व्यवहार कर रहा है, बहुत सहानुभूति दिखा रहा है, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वह आपका हितैषी हो या आपके प्रति लॉयल हो। वो इंसान किसी प्रकार का आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। बहुत सतर्क रहें। विशेषकर कुछ खाते समय अगर कोई स्पेशली कोई इंसान आपको कोई चीज़ ला के दे, खाने की कोई चीज़ दे, तो आपको बहुत सावधान रहकर खाना चाहिए। आपको बहुत सावधान रहना है। किसी भी जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि उनकी कोई समस्या होती है तो वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, गुरु के पास, पंडितों के पास जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके बल पर वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को चुरा लेते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चोरी भी हो सकती हैं, आपकी अच्छाई है और उसके बाद से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, हम किसी के पास समाधान के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंसानों की अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं अपनी तंत्र क्रिया से, और फिर क्या होता है, जिस इंसान की अच्छी चीज़ें ली जाती है, पॉजिटिव चीज़ें, उस इंसान का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है। किसी के भी उसमें मत आइए कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कोई भी कर देगा। आप पूजा पाठ कीजिए। आप जो है माँ काली का एक मंत्र है, बगलामुखी माँ का मंत्र है, देवी प्रत्यांगिरा का कोई मंत्र है, वो आप प्ले करें अपने घर में।
हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। और अगर फिर भी आपको लगता है आपको अपने घर का प्रोटेक्शन अपने आप का करना है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर से उनके उल्टे पांव का सिंदूर आप लेकर आ जाइए, है ना। और उस सिंदूर से आपको एक कांच पर जो है त्रिशूल बनाना है, और उस कांच को जो है अपने मेन गेट के ऊपर जो है आपको लगा देना है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में इंटर ना कर सके। क्योंकि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, 10 ऑफ कप्स आपकी खुशियों को छीन सकता है, आपके हंसते खेलते परिवार को खराब कर सकता है, उसमें दुख ला सकता है। तो बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और यहाँ पर माँ काली की तरफ से विशेष एक आपके लिए मैसेज है, वो ये है कि आपके घर में कोई भी बाहरी इंसान अगर आता है या उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है आपके घर में उस इंसान का, तो उस इंसान से बहुत सतर्क रहना है। किसी भी भारी इंसान को अपने घर में एंट्री मत दीजिए, या किसी भी बाहरी इंसान का दखल अपने घर में मत होने दीजिए। किसी को आप इतना अपने सर पर मत बैठाइए कि वो जो है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सतर्क रहना है आपके आसपास के लोगों से। कोई आपको, यहाँ पर 5 ऑफ सूट्स का कार्ड है, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, आपको बुलाकर जो है कुछ आपको फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकता है। हो सकता है कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो, कोई आपको विशेषकर बुलाए, कोई पार्टी दे, उस पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, नियर डेथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपने अपना प्रोटेक्शन नहीं करा, आपने अपनी लाइफ में सावधानी नहीं बरती। हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, और सोच समझकर जो है आप मित्र बनाइए। अचानक से कोई आपसे मिला बाहर और उससे आप घुल मिल गए, बहुत सोच समझ के उस मित्रता को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कई बार मित्र बन के लोग धोखा करते हैं। और यहाँ पर आपको अपने घर का प्रोटेक्शन करना। अपने घर का हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? हम कपूर डेली जलाएं, हम पूजा पाठ करें, हम जो है प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने पहन रखा है, ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं आप, सुलेमानी हकीक पहन सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक पहन सकते हैं, चाहे तो आप दोनों पहन सकते हैं। और अपने घर में साफ सफाई रखें, और पूजा पाठ, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये पूजा ही है, ये जो आप मंत्र जाप करते हो, ये आप सुबह शाम जो अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हो, धूप लगाते हो, जल चढ़ाते हो, भगवान को पूजा पाठ करते हो, उसी के कारण आप बचे हुए हो। तो आपको कभी भी विपरीत परिस्थितियों में पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, भगवान पर विश्वास रखना है। अगर उसने तकलीफ दी है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। और किसी भी इंसान पर इतना आंख मूंझ कर विश्वास मत कर लीजिए कि वो इंसान आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। आप अपने जीवन के स्वयं ही मालिक हो, आप अपना जो भी निर्णय आप खुद करो। तो यहाँ पर आपको आपके आसपास के लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि वर्क प्लेस पे कुछ लोग गलतियाँ करेंगे और उसका भुगतान हो सकता है आपको भुगतना पड़े। तो जो भी आप रिटर्न वर्क करें अपने वर्क प्लेस पर, उसमें बहुत ध्यान दें। अगर आप कैश पर बैठते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कैश काउंटर पर बैठते हैं या आपका बिजनेस है ना,
तो आपको बहुत कैश से रिलेटेड बहुत सावधानी बरतनी है। हो सकता है कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, तो बहुत सावधान रहिए। ठीक है, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।